नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको कहा था मैं आपको ट्यूसडे को एचएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आज मैं आपके लिए एचएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आ गया हूं और आज हम करेंगे सिर्फ 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लेकिन करेंगे उन्हें पूरा समझकर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्येष्ठांग एंड कनिष्ठांग आर द नेम गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ज्येष्ठांग एंड कनिष्ठांग निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? लोकल डाइटी ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, वैली ऑफ लाहौल स्पीति, अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ विलेज खाप और मिलाना, माउंटेन पीक्स इन सांगला वैली। जी हाँ, आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है आपके पास अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ विलेज खाप ऑफ मलाना। कि क्या कह रहा है ये कि ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग किसे कहा जाता है? अपर और लोअर हाउस को कहा जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं थोड़ा सा मलाना के बारे में। इसका आंसर होगा 3 सी। ठीक है, क्या होगा? सी, मलाना। तो चलिए आइए जानते हैं मलाना के बारे में। ठीक है, मलाना है कहाँ? मलाना है कुल्लू में। कहाँ है? कुल्लू में। और आपको पता है, कहा जाता है कि कुल्लू से ही मूर्ति पूजन की शुरुआत हुई थी, इसीलिए यहाँ से इसे कहा जाता है देवघाटी। ठीक है, कुल्लू से ही, कुल्लू घाटी से ही देव पूजन की शुरुआत, मूर्ति पूजन की शुरुआत हुई थी। जब पहले हम मूर्ति को नहीं पूजते थे, मूर्ति पूजन की शुरुआत हुई थी, तभी से कुल्लू को कहा जाता है देवघाटी। ठीक है, दूसरा जो मलाना है, मलाना हमारी क्या है? ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ये कहा जाता है, काफी सोर्सेज में ये लिखा है कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कौन है? मलाना है। ठीक है, अब यहाँ के लोग क्या मानते हैं? अपने आप को कहते हैं कि हम प्योर आर्यंस है। ठीक है, क्या कहते हैं? कि हम प्योर आर्यंस है। आर्यंस आपको पता है सेंट्रल एशिया से जो इंडिया की तरफ आए थे। ठीक है, कौन मानते हैं अपने आप को? प्योर आर्यंस मानते हैं। और ये क्या कहते हैं अपने आप को कि ये किसकी वंशज है? डिसेंडेंट, मतलब वंशज किसकी है? ये अपने आप को वंशज मानते हैं सिकंदर की, अलेक्जेंडर द ग्रेट की। यहाँ के लोग मानते हैं कि अलेक्जेंडर के सिपाहियों ने उसका साथ छोड़ दिया था, आधे सिपाहियों ने उसका साथ छोड़ दिया था और यहाँ पर एक गांव बसाया था जिसका नाम उन्होंने मलाना रखा था। ठीक है, अब इन 2004 मेन क्या है? 2004 में देखिए, 2004 में ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? ये अडॉप्ट किया गया था आर्यन शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? आर्यन शर्मा के द्वारा, जो कि बिजनेसमैन है दिल्ली के। कौन है? बिजनेसमैन दिल्ली के। ठीक है, अब यहाँ के मुख्य देवता कौन है? मुख्य देवता है यहाँ के जामलू देवता। कौन? जामलू देवता। ये कई बार पेपर में आ चुका है कि यहाँ के मुख्य देवता कौन है? जामलू देवता है। ठीक है, इन्हीं से जो ये कहेंगे वो फाइनल होता है। ठीक है, जो ये कहेंगे फाइनल होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे जामलू देवता ने क्या किया कि मलाना में सबकी एंट्री बंद करवा दी। ठीक है, कि कोई भी बाहर से कोई नहीं आएगा। ठीक है, एक बार ये आदेश आया तो सारे गांव वालों ने, सारा टूरिज्म ही बंद हो गया वहां पे जाना। ठीक है, वहां जाना ही बंद हो गया कि जामलू देवता ने कहा है कि यहाँ कोई नहीं आएंगे। ठीक है, अभी एक और लेटेस्ट खबर है, 3-4 दिन पहले की खबर है कि जामलू देवता ने कहा है कि वैक्सीन मना की है लगाने को। ठीक है, कि वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है, क्योंकि इनका अपना ही संविधान है, ये किसी संविधान को मानते नहीं है। जो जामलू देवता है वो ही इनके संविधान है, वही इनके सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तभी लिखा है जामलू देवता मेक्स द रूल और रेगुलेशन। सारे रूल रेगुलेशन कौन बनाते हैं? जामलू देवता। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम देखो, यही पूछा गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। लोअर हाउस क्या कहा जाता है? कनिष्ठांग। और अपर हाउस को क्या कहा जाता है? ज्येष्ठांग। ठीक है, जैसे हमारे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, वैसे इनके लोअर हाउस, अपर हाउस होते हैं कनिष्ठांग और ज्येष्ठांग। और इसे लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ये हकीम्मा। क्या कहते हैं? हकीम्मा। यहां पर क्या होता है कि अगर यहाँ पे जस्टिस जो कोर्ट होते हैं वो भी 2 हाउसेज होते हैं। ठीक है, 2 हाउसेज होते हैं। अगर उनसे मान लो कोई कंफ्लिक्ट आता है उनके पास और उनसे वो सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, अपर कोर्ट और लोअर कोर्ट से वो कंफ्लिक्ट सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, इफ नॉट रिजॉल्व जामलू देवता डिसाइडेड। अगर यहाँ पे कोई केस आता है और इनसे रिजॉल्व नहीं होता है तो कौन डिसाइड करता है लास्ट में? जामलू देवता। अब ये कैसे करते हैं डिसाइड ऐसे करते हैं कि जैसे 2 पार्टियां हैं, ठीक है, 2 पार्टियों के बीच कंफ्लिक्ट होगा तो क्या करते हैं ये कि दोनों साइड से एक एक बकरा लाया जाता है।
ठीक है, उन बकरों की टांग में से थोड़ा सा कट किया जाता है दोनों के, और उनके जहर डाला जाता है, ठीक है, टांगों में जहर डाला जाता है, और जो पहले बकरा मर जाता है वो केस हार जाता है, ठीक है। और ये सबको स्वीकार होता है क्योंकि इनका अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि जो जमनू देवता करेंगे वो फाइनल है, ठीक है। तो ये मानते हैं कि जमनू देवता ने जिस बकरे को पहले मारा है वो अपराधी है, और जो बाद में मारा है वो निर्दोष है, ठीक है। अब लैंग्वेज कौन सी पढ़ी जाती है? लैंग्वेज पढ़ी जाती है कनाशी, ठीक है, कनाशी। अब इसे खुद पढ़ लेना, जो भी होगा कनाशी कनाशी जो भी होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है? मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ संस्कृत एंड टिबेटन लैंग्वेज। किसका मिक्सचर है? संस्कृत और टिबेटन लैंग्वेज का मिक्सचर है कनाशी, ठीक है। अब यहां 2000 पहले तो देखो बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस, लेकिन 2012 के बाद यहां पर भी इलेक्शन होने लग गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2012 के बाद मौलाना में भी इलेक्शन होने लग गए हैं, और यहां पे एक फागली फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। कुल्लू में एक फागली फेस्टिवल मनाया जाता है ना, लेकिन यहाँ के फागली फेस्टिवल की एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये लोग क्या करते हैं इस दिन, जो हमारा मुगल एम्परर था ना, मुगल शासक अकबर था, ये उसकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ, ये मानते हैं कि अकबर ने जामनू देवता की परीक्षा लेना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से जामनू देवता ने क्या किया, दिल्ली में ही बर्फ डाल दी थी, ठीक है, दिल्ली में ही बर्फ डाल दी। तो ये कहते हैं कि ये सब जामनू देवता की वजह से हुआ है, ठीक है। और यहां आपने एक सुना होगा चरस, यहाँ की चरस वर्ल्ड वाइड है, फेमस है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिसे ये क्या कहते हैं, मौलाना क्रीम कहते हैं, ठीक है। तो ये था मौलाना के बारे में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोहड़ी हैज बीन डिक्लेयर एज अ स्टेट लेवल फेस्टिवल एंड फर्स्ट लोहड़ी फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड ऑन 30 जनवरी 2010 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, ठीक है। लोहड़ी स्टेट लेवल फेस्टिवल का दर्जा मिला, ठीक है, और लोहड़ी को सेलिब्रेट करते 13 जनवरी 2010 पे, 2010 से बाद, ठीक है। तो कौन सी जगह पे करते हैं? संतोषगढ़, प्रागपुर, नालागढ़ और पाउंटा साहिब। इसका आंसर है फ्रेंड्स प्रागपुर। क्या है? प्रागपुर। तो चलिए ये जानते हैं प्रागपुर के बारे में, ठीक है। प्रागपुर, प्रागपुर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेरिटेज विलेज ऑफ इंडिया, फर्स्ट हेरिटेज विलेज ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? फर्स्ट हेरिटेज विलेज ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है प्रागपुर को। किसे कहा जाता है? प्रागपुर को, ठीक है। कब बना था? इसे दर्जा कब दिया गया था? 9 दिसंबर 1997 को। कब दिया गया था? 9 दिसंबर 1997 को इसे दर्जा दिया गया था। किस चीज का? हेरिटेज विलेज ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब इसके बाद प्रागपुर नाम किसके ऊपर पड़ा? प्रागपुर पड़ा प्रिंसेस प्रागदेई के ऊपर। किसके ऊपर? प्रागदेई के ऊपर। ये कहाँ की थी? जसवार रॉयल फैमिली की, ठीक है। कहाँ की थी? जसवार रॉयल फैमिली। अब इसके पीछे 2-3 कहानियां हैं। क्या कहते हैं कि प्रागदेई ने मुगलों के खिलाफ आवाज उठाई थी, ठीक है, इसीलिए इसके नाम पे ये शहर का नाम पड़ा, ठीक है, राजकुमारी थी ये। दूसरा ये कहते हैं कि इसने बहुत सारे लुटेरों को मार भगाया था, ठीक है, इसने लुटेरों को भगाया था, इसीलिए इसकी फैमिली से क्या हुआ, इन्होंने कहा कि एक ऐसा शहर खोजो जो जिस पे मैं अपनी बेटी का नाम रखूं, तो वो नाम रखा गया था प्रागपुर, ठीक है। अब प्रागपुर की फुल फॉर्म का होती क्या है? प्रागपुर मतलब, प्राग मतलब पोलन, प्राग मतलब पोलन। अब पोलन क्या होता है? आप देखते होंगे फूलों के ऊपर पीला पीला सा हो जाता है, वो पाउडर टाइप, ठीक है, वो होता है पोलन। और पूर का मतलब होता है फुल ऑफ, फुल ऑफ पोलन मतलब पोलन से भरा हुआ, ठीक है, पोलन से भरा हुआ, ठीक है। अब पोलन से भरा हुआ का मतलब क्या हुआ कि जब स्प्रिंग सीजन आता है तो ये किससे? फूलों से भर जाता है, ठीक है, वो नाम होता है फुल ऑफ पोलन, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेन अट्रैक्शन है जज कोर्ट, ठीक है, जो अब रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुका है। जज कोर्ट जो कि 1918 में बना था, ठीक है। कब बना था? 1918 में बना था। देखिए इधर ये
अगर हम बलोखरा पढ़ेंगे वहां लिखा है जस्टिस सर जयलाल ने बनाया था। किसने बनाया था? जस्टिस सर जयलाल ने बनाया था। लेकिन अगर आप इंटरनेट सर्च करोगे तो कहा जाता है कि इनके फादर भंडारी लाल ने बनाया था। वो किसके लिए बनाया था? सर जयलाल के लिए बनाया था। ठीक है, और इनको मैंने क्यों पढ़ाया? ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि सेकंड इंडियन थे टू बिकम द जज ऑफ पंजाब हाई कोर्ट। ये सेकंड इंडियन थे जो कि जज बने थे किसके? पंजाब हाई कोर्ट के। ठीक है, सेकंड इंडियन टू बिकम, जो न्यायाधीश बने थे, सेकंड न्यायाधीश बने थे पंजाब हाई कोर्ट के। ठीक है, उसके बाद सर शादीलाल। ठीक है, अब इनका भी नेट देखोगे, नेट में देखोगे तो ये बोलता है कि लाहौर में पैदा हुए, लेकिन अगर लोखरा पढ़ोगे तो ये कहते हैं कि ये भी प्रागपुर में ही पैदा हुए थे। ठीक है, तो द फर्स्ट इंडियन हेड ऑफ इंडियन हाई कोर्ट। ठीक है, ये भारत के पहले न्यायाधीश थे। ठीक है, क्या कहा जाता है? ये भारत के पहले न्यायाधीश थे। क्या थे? भारत के पहले न्यायाधीश थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन वो थे? डॉक्टर शादीलाल। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर शादीलाल। इसी न्यायाधीश को ढंग से लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये था प्रागपुर के बारे में। यहां से देखिए हमारे पास 3-4 चीजें बन गई। ये क्या है? प्रागपुर एक तो हेरिटेज विलेज है। अब यहाँ स्टेट लेवल फेयर होता है 2010 के बाद। ठीक है, 2010 के बाद यहाँ पे क्या स्टेट लेवल फेयर बनाने लग गए? किसको? लोहड़ी को। ठीक है, और इसे कब दर्जा मिला था? ये मिला था 9 दिसंबर 1997 को। ठीक है, प्रागपुर किसके नाम पे पड़ा है? प्रिंसेस प्रागदेवी के ऊपर। ठीक है, प्रागपुर की फुल फॉर्म ये तो कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, अब यहां आ जाइए, ये पूछ सकता है कि जज कोर्ट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जज कोर्ट कहां पे? ये भी है प्रागपुर में। ठीक है, किसने बनाया? जस्टिस सर जयलाल। कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि सेकंड इंडियन थे जो कि पंजाब हाई कोर्ट में न्यायाधीश बने थे। ठीक है, दूसरे भारतीय थे जो कि पंजाब हाई कोर्ट में न्यायाधीश बने थे। लास्ट आता है सर शादीलाल। ये भारत के पहले न्यायाधीश थे किसके? हाई कोर्ट के। ठीक है, भारत के पहले न्यायाधीश थे किसके? हाई कोर्ट के। तो ये था फ्रेंड्स प्राग। अब बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन की तरफ आ रहा होगा। द फर्स्ट मेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस केम इन 1817 फ्रॉम द डायरी ऑफ द स्कॉटिश ऑफिसर ब्रदर्स। क्या कहा मैंने? निम्नलिखित में से किस स्थान का पहला उल्लेख 1817 में स्कॉटिश अधिकारी भाई की डायरी से मिलता है? धर्मशाला, शिमला, कसौली, सबाठू। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर है आपके पास शिमला। क्या है? शिमला। ठीक है, अब आ जाइए पढ़ते हैं शिमला की थोड़ी बहुत ही स्टोरी। ऐसे तो इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, आपको पता अंग्रेजों ने सब ज्यादा राज यहीं पे किया है। ठीक है, शिमला में उन्होंने बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रखी है। लेकिन चलो शिमला के थोड़ा बहुत फैक्ट पढ़ते हैं उसके आसपास का, कि जब वो भाई आए थे उससे पहले क्या हुआ था, जब वो आए उन्होंने क्या किया, सब कुछ पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, तो शिमला का नाम आपको पता है किससे पड़ा है? शिमला का नाम पड़ा है श्यामला देवी के नाम से। किसके नाम से? श्यामला देवी के नाम से। इनका पहले मंदिर कहाँ होता था? जाखू हिल पे होता था। ठीक है, जहाँ जाखू वाला मंदिर है ना, वहीं पे इनका मंदिर था साथ में। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशरों ने इनका मंदिर कहाँ कर दिया? कालीबाड़ी ले आए, शिमला के कालीबाड़ी ले आए। और किसका मंदिर है श्यामला देवी? ये है हमारी काली माता का। किसका? काली माता का अवतार माना जाता है श्यामला देवी। ठीक है, ठीक है, श्यामला देवी के नाम से शिमला पड़ा। ठीक, अब मैं बात करूंगा आपसे 1805 की। ठीक है, क्यों करा 1805 की? ये मेन टाइम है, इसके बाद ही वो लोग आएंगे जब बाद में आएंगे। ठीक है, 1805 में क्या हुआ था आपको पता है कि गोरखाओं ने अटैक कर दिया था पूरे हिमाचल को, पूरा तहस नहस करने लग गए थे। सबसे पहले उन्होंने देखो संसार चंद को हराया था। ठीक है, संसार चंद को जब हराया था, संसार चंद ने तो मदद ले ली थी किसकी? महाराणा रंजीत सिंह की। किसकी मदद ले ली थी? महाराणा रंजीत सिंह की हेल्प से गोरखाओं को खदेड़ दिया था। ठीक है, लेकिन जब ऐसा हुआ गोरखा को खदेड़ दिया, उसके बाद वो क्या करने लगे? वो ऊपर वाली साइड आने लग गए। ठीक है, गोरखा कहाँ? ऊपर वाली साइड आने लग गए। फिर उन्होंने क्या किया? शिमला को कैप्चर किया, क्योंथल को कैप्चर किया। ठीक है, क्योंथल के अंडर पहले शिमला आता था। ठीक है, क्योंथल को कैप्चर किया। फिर जब उसको कैप्चर किया तो शिमला नेपाली कैप्चर, गोरखाओं ने कैप्चर किया। उसके बाद 1814-16 के बीच आपको पता है क्या हुई थी? एंग्लो नेपलीज वॉर हुई थी। ठीक है, किसका युद्ध हुआ था? अंग्रेजों और नेपालियों का युद्ध हुआ था, जिसमें कि अंग्रेजों ने नेपालियों को हरा दिया था। ठीक है, तो कौन सी ट्रीटी हुई थी उस टाइम पे? ये याद रखना, कौन सी ट्रीटी हुई थी? सगौली ट्रीटी हुई थी। ठीक है, सगौली ट्रीटी हुई थी, जिसमें
बहुत कुछ हुआ था उसमें कि आप ये छोड़ दोगे वो छोड़ दोगे, जिसमें क्युंथल जो था, जो क्युंथल रियासत थी वो वापिस से किसके पास आ चुकी थी, किंग संसार सेन के पास। ठीक है, किसके पास आ चुकी थी, किंग संसार सेन के पास। ठीक है, क्युंथल का किंग उस टाइम कौन था, संसार सेन। ठीक है, अब क्या होता है उसके थोड़े से आगे कि 30 अगस्त 1817 को, 30 अगस्त 1817 को आई वो क्वेश्चन वाली बात। क्या होता है, दो ऑफिसर आते हैं स्कॉटलैंड के। कहां से आते हैं, स्कॉटलैंड के दो ऑफिसर आते हैं, कहां पे, शिमला। ठीक है, जब वो शिमला आते हैं वो किसके लिए आते हैं, सर्वे करने के लिए आते हैं। जब वो सर्वे करने का नाम क्या होता है उनका, पैट्रिक गेराट और अलेक्जेंडर गेराट। क्या होते हैं, दो नाम है, पैट्रिक गेराट और अलेक्जेंडर गेराट। ठीक है, ये दोनों आते हैं और ये अपनी एक डायरी में क्या लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं शिमला को एक विलेज बताते हैं जो कि किसके अंदर था, क्योंथल रियासत के अंदर था। क्या कहते हैं कि मिडल साइज विलेज। क्या लिखते हैं उसमें ये कि ये मिडल साइज का विलेज है। ठीक है, मध्य साइज का विलेज है। ठीक है, जिसमें लिखते हैं फकीर गेव वाटर टू ट्रैवलर, जिसमें जो एक फकीर है, ये एक ऐसा विलेज है जिसमें फकीर जो आने जाने वाले ट्रैवलर्स को क्या पिलाता है, पानी पिलाता है। देखो ये लिखा है देखो उसके बाद आता है 1819, लेफ्टिनेंट रोज, इसने बनाया था बिल्ड वुडन कॉटेज। ठीक है, अब रोज कौन था, रोज था फर्स्ट असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट हिल स्टेट्स का। ठीक है, हिल स्टेट्स का पहला ये क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, इसको बनाया गया था लेफ्टिनेंट रोज को। उसने यहाँ पे क्या बनाया था, पहला बिल्ट वुडन कॉटेज, लकड़ी का एक कॉटेज बनाया था। ठीक है, 1822 में चार्ल्स कैनेडी ने, अब देखिए ये 1822 क्रम आ रहा है, मैं बता रहा हूं कि ब्रिटिशर्स ने शिमला में कैसे कैसे थोड़ा अपना दबाव बनाते गए। ठीक है, 1822 में चार्ल्स कैनेडी ने यहाँ पे फर्स्ट पक्का हाउस, पहला पक्का हाउस बनाया था। याद रखिएगा, पहला पक्का हाउस बनाया था जिसे कहा जाता है कैनेडी हाउस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी। उसके बाद आता है 1827 में लॉर्ड एमरेस्ट। ठीक है, ये जो लॉर्ड एमरेस्ट थे ये थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे जो शिमला आए थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल। और रुके कहां थे, ये रुके थे कैनेडी हाउस। अब आपको पता है सरकार तो किसकी थी, अंग्रेजों की थी। ठीक है, सरकार अंग्रेजों की थी, चाहे रियासतें हमारी ये थी क्योंथल रियासत जो, और रियासतें जितनी भी रियासतें थी, लेकिन सरकार तो अंग्रेज की थी, उनके अंडर ये रियासतें भी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जब ये गोरखा की लड़ाई हुई थी ना इस टाइम पे, तो उस टाइम पे किसने साथ दिया था, इन राजाओं ने ब्रिटिशरों का साथ दिया था। ठीक है, इन्होंने देना ही था क्योंकि इनको अपनी गद्दी वापस चाहिए थी। ठीक है, अब ब्रिटिश ऐसे तो छोड़ने वाले थे इनको, ब्रिटिश ऐसे तो छोड़ने वाले थे। अब क्या हुआ कि 1930 के करीब इन्होंने क्या कहा कि हमें 1930 के करीब इन्होंने शिमला सेटअप करना चाहा, क्योंथल रियासत जहां शिमला सेटअप करना चाहा। इन्होंने 12 विलेज ले लिए। ठीक है, 12 विलेज लिए कि हम यहाँ पे शिमला को सेटअप करेंगे, किससे लिए, क्योंथल के राजा से। ठीक है, और इसको एक हाटकोटी में एक फोर्ट था वो दे दिया गया, इसको उसके बदले हाटकोटी का फोर्ट दे दिया गया। लेकिन इसको इसके बदले कितने देने पड़े, 12 गांव देने पड़े। ठीक है, अब देने तो पड़ने ही थे क्योंकि इन्हें पता था कि ये ब्रिटिशर्स इसको भी उखाड़ सकते हैं, इसको भी फेंक सकते हैं। लेकिन इसने समझदारी दिखाते हुए क्या किया, उनको 12 विलेज दे दिए और उस दिन के बाद शिमला की सेटअप हो गया। तो ये थी स्टोरी शिमला की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजा फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एग्जामिन द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इन चंबा एंड बरमौर। किस बंदे ने पहली बार चंबा और बरमौर की आर्कियोलॉजिकल साइट्स को देखा था। ठीक है, कॉलोनियल रेड, मिस्टर विग्ने, जनरल कनिंगम और सर हेनरी डेविस। ठीक है, अब इसमें आपके पास एक चीज कंफ्यूज करने वाली है। क्या कंफ्यूज करने वाली है, देखो 1836 में, अब समझिएगा इसको आंसर समझिएगा क्या हुआ था। 1836 में हमारे पास 2 फॉरेनर आए थे चंबा के लिए। ठीक है, केम टू चंबा। ठीक है, इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, कौन है, अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, अब समझिएगा क्या क्या बता रहा हूं। हमारे पास 1836 में, समझिएगा 1836 में 2 फॉरेनर आए थे चंबा में। ठीक है, 2 फॉरेनर आए थे चंबा में। चंबा का राजा उस टाइम कौन था, चड़त सिंह। कौन था, चड़त सिंह।
ठीक है, उस टाइम दो फॉरेनर आए थे, ठीक है। एक यूरोपियन ट्रैवलर था विग्ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। कब आया था? 1836 में, ठीक है। कौन आया था? विग्ने, ठीक है। और ये तो ट्रैवलर था। एक आया था सर अलेक्जेंडर कनिंघम, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम, इसने की थी सर्वे द साइट्स ऑफ चंबा एंड भरमौर, इसने ही चंबा और भरमौर की साइट्स का सर्वे किया था। अब इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, 1861 में, याद क्या कह रहा हूं समझिएगा, 1861 में इसने क्या फाउंड किया था, क्या खोजा था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी ने ये डिपार्टमेंट खोजा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब खोजा था? 1861 में। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और इसे ही फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। याद रखिएगा, एक एक चीज नोट करते रहिएगा, ठीक है। जनरल डायरेक्टर था, ठीक है। इसका फर्स्ट जनरल डायरेक्टर कौन था? वो भी था हमारा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, विच स्नो क्लैड पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश शेप्ड समवट लाइक मैटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड? एचपी की कौन सी बर्फ से ढकी चोटी का आकार कुछ हद तक स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न जैसा है? ठीक है, क्यों है मैटरहॉर्न जैसा? क्योंकि वो दोनों थोड़ी सेम सेम देखने में सेम सेम है। पिक्स देखना दोनों की, दोनों आपको सेम सेम लगेंगी, पर बहुत कम, थोड़ी थोड़ी सी लगेंगी, मतलब है थोड़ी सेम सेम, ठीक है। बहुत अच्छी व्यू है, बहुत अच्छी पिक्स हैं, ठीक है। अब गेफांग, रियुपुरगिल, शिला या मनीरंग, ठीक है, तीन चारों में से कौन सी है? इसका आंसर है गेफांग। कौन सी वैली, कौन सा पीक? गेफांग पीक। कौन सा पीक? गेफांग पीक, ठीक है। कौन सा पीक? गेफांग पीक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये ऑप्शन है। गेफांग पीक कितनी हाइट है? 6400 मीटर। कहां पर है? लाहौल स्पीति में, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? रियोपुरगिल। रियोपुरगिल कहाँ है? किन्नौर में। कितनी हाइट है? 6791 मीटर। कितनी? 6791 मीटर। और ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल, ठीक है। उसके बाद शिला पर्वत, शिला पीक, ठीक है। शिला पीक कहां पर है? किन्नौर में, 1726 मीटर, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल, सबसे बड़ा पीक है हिमाचल का, 1726, कहां? किन्नौर में। लास्ट क्या था? मनीरंग। क्या था? मनीरंग, लाहौल स्पीति का, 6597 मीटर, और हाईएस्ट पीक है कहां का? लाहौल का। देखिए यहां से आपको हर एक में नया फैक्ट ही मिला, क्या? कि मनीरंग है वो हाईएस्ट पीक है कहां का? लाहौल स्पीति का। शिला है हाईएस्ट पीक है किन्नौर का। रियोपुरगिल है सेकंड हाईएस्ट पीक है किन्नौर का। गेफांग है जो कि मैटरहॉर्न की तरह है, किसके? स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न की तरह दिखता है, ठीक है। अब आइए थोड़ा जान लेते हैं गेफांग के बारे में। देखिए गेफांग कौन है? गेफांग है देवता किसके? लाहौल वालों के, ठीक है। गेफांग की चीफ डाइटी है लाहौल के, ठीक है, गेफांग देवता। और कहा जाता है और ये यंगर ब्रदर है किसके? जामलू देवता के, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, मलाना के जामलू देवता के यंगर ब्रदर है कौन? गेफांग। कौन? गेफांग, ठीक है। इनका टेम्पल कहाँ है? सिसु विलेज में। कहाँ है? सिसु विलेज में। यहाँ के लोग मानते हैं कि जो ये गेफांग थे, ये कहाँ पे? पीक पे जाकर बैठे हुए हैं और ये सारे के सारे लाहौल को देख रहे हैं। गेफांग पीक पर बैठे हैं और सारे के सारे लाहौल पर देख रहे हैं, ठीक है। इनका टेम्पल है सिसु विलेज में, ठीक है। कहाँ है? सिसु विलेज में। मानते हैं कि कोई भी गाड़ी अगर इस विलेज से जाती है तो यहाँ के दर्शन करके ही जाती है, ताकि उनकी सेफ जर्नी रहे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लाहौल वालों की माने तो ये कहते हैं कि जो गेफांग थे ये कहाँ से आए थे? ये आए थे आपके लद्दाख से, ठीक है, लद्दाख से। अब लद्दाख से आए थे तो इन्होंने क्या किया? बारालाचाला पास होते हुए अपनी मदर के साथ आए थे। लेकिन अब इन्हें ही क्यों चीफ डाइटी माना गया?
चीफ डाइटी इसलिए माना गया, देखो फर्स्ट इन्होंने इन लोगों को राक्षस से बचाया था, ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो मेन रीजन माना जाता है कि यहाँ पे कल्टीवेशन को, नई टेक्निक्स कल्टीवेशन की सिखाई थी कि कैसे कैसे कल्टीवेशन होती है, जैसे वीट कैसे लगता है, बार्ले कैसे लगता है, बक वीट कैसे होता है, गेहूं जौ वगैरह की खेती इन्होंने बताई थी नए तरीके से करना। तो जब इन्होंने खेती बताई तो लोग इन्हें भगवान मानने लग गए थे, ठीक है। क्या मानने लग गए थे? भगवान मानने लग गए थे। तब से ये गेफांग देवता को अपना चीफ डाइटी मानने लग चुके थे, ठीक है, कि इन्होंने इन्हें कल्टीवेशन बहुत अच्छे तरीके से सिखाई थी और राक्षसों से भी बचाया था। और इन्होंने कहाँ जाके समाधि ली? इन्होंने गेफांग पीक पे जाकर समाधि ली, ठीक है। ये यहाँ का था थोड़ा सा गेफांग का। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो पे 60 लाइक्स आते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही लाऊंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड जल्द से जल्दी से शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।